हाई कोर्ट के मोहतरम जो ऑर्डर आया है, मैं हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से एग्री नहीं हूँ। कैसे आप करें, क्योंकि इससे आप बेसिक फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। तो सलमान अकबर राय साहब ने ये कहा उन्होंने कि आप लोग जो हैं शाम को टीवी टॉक शोज में जाते हैं, आप अडियाला के बाहर ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, कुछ और चीज़ें कर लें, आपको किसने मना किया है? वो कहते हैं नहीं, हम तो यही ये अडियाला के बाहर ही हम सर्कस लगाएंगे, यहीं पे होगा तो होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। इमरान खान साहब एक बड़े खुशकिस्मत जो है इंसान है कि इनकी 1000 से ज़्यादा मुलाकातें एक साल में हो गई थी जब ये जेल में थे, और इनका पूरा अंदर जो है वो जो सिस्टम चल रहा था, इनकी मर्ज़ी चल रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अंडरटेकिंग ने पार्टी को दो धड़ों में तकसीम कर दिया। एक धड़ा कहता है कि इस तरह की अंडरटेकिंग दे देनी चाहिए, इमरान खान कहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए था। दूसरा धड़ा कहता है कि हम इजाज़त लेके बैठे हैं लेकिन मुलाकातें तो फिर भी नहीं हो सकी। तो ये डिवीजन जो है ये क्या किस बात की गमाजी कर रही है? अंडरटेकिंग सलमान अकरम राजा साहब ने दी है कोर्ट के अंदर, और उस अंडरटेकिंग के मुताबिक अडियाला के बाहर कोई भी इमरान खान साहब के करीबी दोस्त या रफ़ीक जो हैं वो मिलते हैं तो वो वहाँ प्रेशर नहीं करेंगे, प्रेस टॉक नहीं करेंगे, कोई डिस्कशन में नहीं आएंगी बातें। तो जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं उन्होंने कहा कि ये तो फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है। तो आप दो डिस्कशन अब पार्टी के अंदर हो रही हैं कि अंडरटेकिंग देनी चाहिए थी, एक कहते हैं नहीं देनी चाहिए थी। आप किस धड़े के साथ हैं, ये प्लीज़ बताइएगा। देखिए, एज ए लॉयर मैं बात करूंगा, मैं हाई कोर्ट के मोहतरम जो ऑर्डर आया है, मैं हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से एग्री नहीं हूँ। कैसे आप करें, क्योंकि इससे आप बेसिक फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। उस प्रिजनर के भी जो जेल के अंदर है, जो इत्तेफाक से कैदी नंबर 804 है, जो इत्तेफाक से मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, जो इत्तेफाक के साबिक वज़ीर आज़म भी है, और जिसके इत्तेफाक से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं। लेकिन मैं उसके साथ साथ वकील या एक पॉलिटिकल वर्कर होने के साथ साथ एक जिम्मेदार कारकुन भी हूँ अपनी जमात का। मुझे ट्रस्ट है राजा साहब पे। तो सलमान राजा साहब ने अगर ये फैसला किया है तो खुदा न खास्ता किसी बदनीयती पे नहीं किया है, इसलिए किया है कि इमरान खान साहब के साथ लोगों के पार्टी के राब्ते बहाल हों। तो अगर इस मकसद के लिए किया है तो मैं उसको फिर इस वजह से सपोर्ट करूंगा कि ठीक है, कम से कम अगर राब्ते बहाल होते हैं, क्योंकि मुलाकात ही नहीं हो रही हमारे लोगों की खान साहब से। चलो, हम लोगों की वकीलों की तो किसी न किसी तरीके से हो ही जाती है, मेरी भी वैसे बंद है 4-5 महीनों से मुलाकात, लेकिन फिर भी हम लोगों की हो जाती है कि हमारी जो प्योरली पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसमें जो वकील नहीं है या इनको लीगल कवर हासिल नहीं है, वो तो बेचारे 6-7 महीनों से सियासी लोगों को मिलने ही नहीं दिया जा रहा। तो इस वजह से अगर राजा साहब ने ये किया जो उन्होंने किया है, अगर का लफ्ज़ इसमें मुनासिब नहीं है, उन्होंने इसी वजह से किया है, तो फिर मैं उन पर ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि सलमान राजा साहब को अली मोहम्मद ने नहीं, इमरान खान साहब ने जनरल सेक्रेटरी बनाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा साहब ने अंडरटेकिंग दी, उसके बाद पार्टी दो धड़ों में बट गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये अंडरटेकिंग देनी नहीं चाहिए, ये तो लॉ के एंटी है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का भी ट्वीट इस पे आया, उन्होंने कहा कि ये तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसे सल्ब करने के मुतरादिफ है। सलमान अकबर राय साहब के पास क्या ऑप्शन था? उन्होंने मेरा ख्याल है एक तरह की बारगेन की है। पहले जो था मतलब आपको हफ्ते में 1 दिन मिल सकते थे, उन्होंने 2 दिन की आपको इजाज़त ले दी। साथ में अदालत ने यह लगा दिया कि जनाब आप वहाँ अडियाला के जहर बाहर निकल के मीडिया से बात नहीं करेंगे या जो लोग बात करेंगे। तो सलमान अकबर राय साहब ने यह कहा उन्होंने कि आप लोग जो हैं शाम को टीवी टॉक शोज में जाते हैं, आप अडियाला के बाहर ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, कुछ और चीज़ें कर लें, आपको किसने मना किया है? वो कहते हैं नहीं, हम तो ये अडियाला के बाहर ही हम सर्कस लगाएंगे, यहीं पे होगा तो होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। अब सवाल ये है कि बाद चीज़ें आप मतलब 100% वो कहते हैं पूरा जहां किसी को नहीं मिलता, या 2 मीटिंग्स ले लेते वो आप उस पर खुश हैं, या फिर ये मतलब वहाँ पे गुफ्तगू करने का मौका ले लेते। अब सारी चीज़ें मर्जी की करने के लिए। दूसरा वकीलों का एक मसला है, मुझे तो खान साहब पे रहम आ रहा है, तरस आ रहा है, यकीन करें। एक पॉलिटिकल लोग जब उनके करीब थे वो ठीक है, छोटी मोटी चलती रहती थी, पॉलिटिशियंस की भी आपस में, पीटीआई में थे, जितना मैस, जितनी लड़ाई, जितना गंद, जितनी बिकरिंग, जेलसी, गीबत, एक दूसरे के खिलाफ जाकर खान के कान भरना, ये वकील भाई कर रहे हैं ना हमारे, तौबा। इस तरह की फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोई अगर डिस्कशन होती है या बात होती है, किसी के राइट्स ही ले लिए जाते हैं कि वो बात करे जेल के बाहर। आप अपनी क़यादत को मिलने गए हैं, फ़र्ज़ करें उन दिनों में जब जाया करते थे सर, तो बाहर निकल के आप अपनी बात करते थे, जी मैं मिला हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब से मिला हूँ, मैं यहाँ नवाज शरीफ साहब से मिला हूँ, ये सारी डिस्कशन होती थी। तो इस सारे मुद्दे को आप किस तरह देखते हैं? अब अडियाला के बाहर जो भी पीटीआई का कारकुन या उनके करीबी जाने जाने वाला शख्सियत जो है होगी, वो उसका डिस्कशन जो है वो प्रेशर की सूरत में दे ही नहीं सकेगा।
देखिए, बात ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि हमारे साथ क्या होता था कि इमरान खान साहब एक बड़े खुशकिस्मत जो है इंसान है कि इनकी 1000 से ज़्यादा मुलाकातें एक साल में हो गई थी जब ये जेल में थे। और इनका पूरा अंदर जो है वो जो सिस्टम चल रहा था, इनकी मर्ज़ी चल रही थी। हमारी तो ये हाल था कि जब हम कोट लखपत जेल मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने जाते थे तो अक्सर औकात जुमेरात वाले दिन मुलाकात होती थी और जुमेरात वाले दिन भी मिलने नहीं दिया जाता था और बाहर अंदर ही नहीं जाने देते थे, बाहर वापस भेज देते थे। तो हमने तो कोई ऐसा काम किया नहीं है। अगर ये जो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, वो अडयाला के बाहर अगर नहीं कर सकते तो वो इस्लामाबाद आके कर लें। मतलब थोड़ा ही फ़र्क है, अगर बात तो बाहर आई जाएगी, उसको कोई रोक तो पाएगा नहीं।